कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है? कोई बताएगा? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है? बहुत आसान है, बिल्कुल। देखिए जो इस वक्त हो रहा है कंट्री में। अच्छा ये बताएं पहले आप लोग कि डॉन कौन कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता? अच्छा सिर्फ 2 या 3 बस। अच्छा मुख्तलिफ जो है, कोई दूसरा इंग्लिश का ट्रिब्यून, डेली टाइम्स, कोई नहीं पढ़ता? अच्छा एक आपने सुना होगा पिछले दिनों जो एक कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, एक मीडिया ग्रुप एक को सपोर्ट कर रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था, दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, है ना? ये चीज़ है। व्यू पॉइंट कैसे लेता था उनका? आप वो एक की सिर्फ अच्छाइयाँ बता रहा है, दूसरा एक की बुराइयाँ बता रहा है, और दूसरे की अच्छाइयाँ बता रहा है। तो ये जो मेरा शुरू में मैंने कहा था कि आप लोग जो है इसके हवाले से थोड़ा सा स्टडी करें कि हमारे पास एक तो ग्लोबल भी, इस तरह मैंने बताए थे आप लोगों को, जो मेरी पहली क्लास में होगा, आप थे मेरे ख्याल उसमें, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से जो है न्यूज़पेपर्स जो है किसको डिफेंड करते हैं। जो अगर आप ग्लोबल ट्रेंड पे चलते चले आएँ, जो हमारे यहाँ दुनिया भर में सेटअप है, लेफ्ट विंग राइट विंग किसको करते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। लिख दूँ? क्या चीज़ आता है? हाँ है तो यही, लेकिन इसको करना जो है हमें दूसरे तरीके से करना है, इसको अटैम्प्ट। आप देखें बहुत सारे अल्फाज को जो है ना मुख्तलिफ रैप अप करके बताया जाता है, ठीक है? कि अब हमें तरीका ये पता होना चाहिए कि अगर हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को बता रहे हैं तो नॉर्थ साउथ तो बताएंगे, लेकिन हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि जो चेकर है वो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है ना? वो इंग्लिश का एक्सपर्ट होगा जो चेक कर रहा है, ठीक है? अब उसको आप कैसे समझाते हैं? आया कि उसके भी कोई ना कोई व्यू पॉइंट होगा ना जहन में। हाँ, वो व्यू पॉइंट जो होगा वो सेटिस्फाई आप उसको इस तरह करना है जिस तरह लेमैन को आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपको इकोनॉमिक इसका रेफ़र करना है कि ये रिलेट करता है ट्रेड और कॉमर्स से, सही है, और कैपिटल और इन्वेस्टमेंट से, ठीक है? अब हमारे यहाँ इसकी पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में चले आए कि ये कब से है। मैंने बताया ये आम तौर पे जो वेस्टर्न व्यू पॉइंट है वो कहते हैं जी हम जब से वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ है और अमेरिका के डिस्कवरी हुई है, तब से हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा इससे पुराने चले हैं, एंशिएंट टाइम में जो ब्रॉन्ज एज है वो 6500 BC, जब सुमेरियन एंड सीरियन सिविलाइजेशन थी, बेबीलोनियन, उसमें सिविलाइजेशन में इनके आपस के इंटरेक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स होती थी। इन्होंने एक मेटल की करेंसी ब्रॉन्ज की बनाई थी जो कि एज अ ओल्डेस्ट करेंसी दुनिया में मानी जाती है, ठीक है? वो एक टर्म था। अच्छा ये तो था इसके हवाले से। अब आइडिया, इसमें पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में आएगा, आइडियाज़ भी ट्रैवल करते थे मुख्तलिफ। हालांकि सिविलाइजेशन थी, इंडस सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे गेंजिस सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ट्रैवल करके उर से सीरिया एंड हबशा की तरफ गए तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड वो इंट्रोड्यूस कराया दुनिया में। जिसे कहते हैं उर्दू में कहते हैं तहरीक हनीफियत, वो स्टार्ट हुई, ठीक है? अब दुनिया भर में जाके प्रचार करते रहे वो उसके बारे में, फिर उनका पूरा ख़ानदान वजूद में आया, फिर मुख्तलिफ जो बनी इसराइल है वो करने लगे, फिर कुरैश, फिर ये इस तरह ये क्या हुआ, डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़ ट्रैवल करते रहे, ठीक है?
इसके बाद ये तो थी इसकी लिटिल बिट हिस्ट्री। इसके बाद जो इसके फैक्टर्स हैं इसमें वो क्या बने, एक है सबसे बड़ा जो फैक्टर बना है इसमें टेक्नोलॉजी। सब एंशिएंट टाइम पहले तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, जिसने दुनिया का बिल्कुल नक्शा ही चेंज कर दिया। ठीक है, जब व्हील इजाद हुआ, व्हील इजाद होने के बाद इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई, ट्रैवलिंग आसान हो गई, सही है, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गई, वो हुआ। फिर आप आ जाए, जब इसके बाद जो स्टार्ट हुई रोमन एम्पायर, इसमें पहले ग्रीक जो अलेक्जेंडर, वो इंडिया तक यहाँ पहुँच गए, सीरिया को फतह, उसको ईरान को, पर्शिया को फतह करते हुए। उसके बाद ये ट्रैवल करने के बाद फिर ये दूसरी इसके जो टर्म इस्तेमाल, फिर वो ख़त्म हो गई। फिर रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर आ गए, आपस में ट्रेडिंग भी थी, जंगें भी थी, बड़े बड़े वास्ट एरियाज़ इन्होंने वो किए हुए थे, इसको कैप्चर। इसमें तीसरे नंबर पे फिर आता है, इसके बाद ये ख़त्म हो गया, फिर मुस्लिम पीरियड। ठीक है, मुस्लिम पीरियड पे जब मुसलमानों ने क्या, जब इस्लाम वहाँ फैल गया अरेबियन पेनिनसुला में, उसके बाद उन्होंने इसकी तरवीज के लिए मुख्तलिफ़ फतूहात शुरू करी। फतूहात के बाद आपस में ट्रैवलिंग, उसके ट्रेडिंग स्टार्ट करी उन्होंने, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, आपस में जो है जो नॉलेज शेयरिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर वो भी ख़त्म हो गया पीरियड। फिर पीरियड कौन सा आता है, यूरोपियंस का। आपको याद होगा कि लेबर के हवाले से, जो लेबर यहाँ पे लेबर लॉज हैं सब है, एक वो था बल्दिया फायर फैक्ट्री, याद है 2012 में, किसी को पढ़ा है किसी ने? मैंने तो उनकी खबरें देखी हैं। मैं जब वहाँ एज अ असिस्टेंट कमिश्नर था तो मैंने देखा वहाँ पे औरंगी टाउन में बहुत सारे 4 एक ही ख़ानदान के बेचारे, उनकी वहाँ पे कब्रिस्तान है, वहाँ पे सारे तदफीन हुई थी एक साथ साथ। वो गए, माँ बेटा 2 भाई सब दे डाइड। अच्छा, इसके अलावा राना प्लाजा फैक्ट्री बांग्लादेश कोलैप्स जो हुई थी, किसी ने ये इंसिडेंट सुना है? 800 वर्कर मर गए थे वहाँ, दे डाइड, छत गिर गई थी पूरी, कोई एग्जिट नहीं था। इधर क्या था, बल्दिया फायर फैक्ट्री में क्या था, बल्दिया में जो फैक्ट्री थी वहाँ पे एग्जिट के कोई रूट्स नहीं थे। एक कहलाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, सुना है आपने? ये ओशा जिसे कहते हैं, ओशा। हैजर्ड्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी हैजर्ड्स। इसका मैं हमेशा इसका एज है ना, ऑलवेज फॉरगेट, मुझे जैसे याद आएगा आई लेट यू नो। ये इसके बाकायदा प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, इसके कोई भी फॉलो नहीं किए गए, सही है। ये क्यों हुए रिस्क लेबर के, ये रिस्क क्यों का, ये कौन थे, चीप लेबर, किसके लिए काम कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए, सही है ना। वो यहाँ पे चीप लेबर थे, लेकिन वो जब अपने प्रॉफिट देखते हैं तो कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स उनको याद नहीं आते, दे डोंट केयर अबाउट इट। दिस इज़ द अदर साइड, फ्लिप साइड ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये है एक, आपने सुना होगा एंटी स्वेट शॉप मूवमेंट, नाम सुना इसका? स्वेट शॉप मूवमेंट, ये वेमेन की थी बेसिकली। एंटी स्वेट शॉप
मूवमेंट। तो ये किसी मॉडल की स्वेट्स की प्रोडक्शन फैक्ट्री थी बांग्लादेश के अंदर आई नहीं नहीं, ये थी लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका में ये फैक्ट्री थी। अब वहाँ पे हुआ ये कि जो स्टार्ट वहाँ पे क्या सिलसिला हुआ, उन्होंने जो टॉयलेट थे वहाँ पे, टॉयलेट पेपर वो भी नहीं रखते थे, पूरा टॉयलेट पेपर वहाँ पर फैक्ट्री में, जिसकी वजह से लोगों ने एहतजाज शुरू किया और वो एहतजाज बढ़ते बढ़ते एक पूरा मूवमेंट में बदल गया। ठीक है। इसके बाद दूसरा था फेयर ट्रेड मूवमेंट। इनका मोटो है ये इन 2015 इसका एस्टिमेटेड जो था 1.6 बिलियन US$ के इनका जो है टर्न आउट था। मतलब मुख्तलिफ जो चैरिटीज़ लेके और पब्लिकेशंस करते थे, जैसे जिसमें इन्होंने कंज्यूमर राइट्स के हवाले से सबसे बड़ी दुनिया में मूवमेंट स्टार्ट करी थी, कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट अवेयरनेस के हवाले से। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरा काम किया। इनका मोटो था वी वांट ट्रेड नॉट एड। ठीक है। ये जब इसमें स्टार्ट हुआ, इसमें यहाँ पर एक जो मुख्तलिफ़ जगह आप देखें, फिर कंज्यूमर कोड्स बनी। ठीक है। ताकि और कंज्यूमर अवेयरनेस आई, हेल्पलाइन नंबर देने शुरू कर दिए। ठीक है। ये आ गई किधर हमारे पास, ये हमारे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का दूसरा ये कंप्लीट हो गया हमारा अभी तक जितनी। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में, हमारे पास मीडिया। सबसे पहले तो आप देखें इसके दूसरा एस्पेक्ट, आपको याद होगा कि सबसे पहले यहाँ पे तो वन चैनल होता था PTV, उसके बाद फिर आना शुरू हुआ कुछ देर के लिए BBC की नशरियात आया करती थी, जहाँ रेडियो पे आती थी। उसके बाद फिर आना शुरू हुआ CNN, फॉक्स न्यूज़, अल जज़ीरा। इनका क्या है, इन्होंने जो ट्रेंड किया भाई, आप देखें बच्चों के कार्टून, इसमें आप देखें अब सुपरमैन, सही है, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ निट्शे, ये आना शुरू हुआ। अब बच्चों से बोले बेन 10 वो बता देगा अभी। ठीक है। सारा आपको, और वो कुछ ऐसे जो अब क्योंकि इंडिया हिंदी डबिंग में ऐसे आ रहे हैं कि अब कुछ अल्फाज हैं वो आपको वैसे मिलेंगे कि बच्चे जो है वो हमारे यहाँ फेमिलियर नहीं है वो वर्ड्स, लेकिन वो बोल रहे हैं बच्चे। वो क्या है, क्या इफेक्ट कहाँ से आया है, ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट है। दूसरा मैंने आपको बताया जैसे फूड, हमारे जो फूड टेस्ट बड्स हैं वो चेंज हो गए। पिज़्ज़ा यहाँ का प्रोडक्ट ही नहीं है। ठीक है। उसके अलावा बर्गर, मैकडोनल्ड्स, KFC, ये जो ग्लोबलाइज किए हैं। और जो इसी टर्म पे दूसरी जो मैंने बताया, एक जो ब्रिटिश कंपनी द बॉडी शॉप, वो ये मैकडोनल्ड के ट्रेंड को उन्होंने फॉलो करते हुए पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को, कॉस्मेटिक्स की फैलाया। ठीक है। ये इफेक्ट अब आप देखें, जिसको देखें ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहाँ के आप देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। पाकिस्तान में जो आ रहे हैं, इवन जिसको हम कहते हैं कि जिसको वो एक हमारे लिए सबसे बड़े वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं, वो तमाम प्रोडक्ट किसके हैं, वो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। ठीक है। आप मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स के मैं नाम नहीं ले रहा इस वजह जानबूझकर, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड माना जाता है। कि इसके अलावा दूसरे नंबर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये कल्चरल और पॉलिटिकल ओपिनियन बनाने के लिए हमारे पास ये सोशल मीडिया प्रोटोकॉल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मीडिया, ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, इसमें आइडियाज़ शेयरिंग, आप देखिए ऑरेंज रेवोल्यूशन जो आया, अरब स्प्रिंग्स जो हुई, कैसे हुई, सबसे पहले स्टार्ट हुई थी ट्यूनीसिया में। वहाँ पे जो रेवोल्यूशन आया वो फेसबुक रेवोल्यूशन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ।
इसके अलावा ये कल्चरल के सोशल मीडिया, इंटर गवर्नमेंटल और जो प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म जैसे UNO, यूरोपियन यूनियन, नेटो, ठीक है, अभी एक नई वजूद में आ गए ब्रिक्स, SCO, वो पुरानी हो गई, सीटो, सेंटो, सही है ना, दे हैव लॉस्ट देयर एफिकेसी। OIC है लेकिन देयर OIC है बस वो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कल, अच्छा इसके बाद ये जो एजुकेशन के हवाले से मैंने आपको जो बुक रेफ़र की है ग्लोबल रिफ्ट, इसका जो 12th चैप्टर है ये लाजमी आप लोग पढ़ें, आपको थोड़ा सा ज़रा समझ में आएगा सब कुछ कि ये जो राउंड पूरे एजुकेशन सिस्टम, हमारे टेस्ट बर्ड, हमारे जो सारी चीज़ें जो पसंद नापसंद, हमारी ड्रेसिंग, ड्रेस कोड, सारे के सारे वो वहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि वो जो, क्योंकि अभी मैं बोलना शुरू करूँगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, वो एक पूरा उसके लिए घंटे से ऊपर चाहिए उसके सिर्फ 2-3 हेडिंग्स को डिफ़ाइन करने में। ये स्टार्ट होता है जब ब्रिटिश यहाँ पहुँचे इस सब कॉन्टिनेंट में, तो वो राउंड से लेके चलता है और फिर वो बताता है कि हमारे पूरे यहाँ की हर चीज़ चेंज हो गई, बादशाह ख़त्म हो गई, ठीक है, यहाँ से एम्परर थे मुग़ल, वो ख़त्म हुए, मुग़ल ख़त्म होने के बाद डेमोक्रेसी आई, इलेक्टोरेट्स बने, सही है, मुस्लिम इलेक्टोरेट्स, हिंदू इलेक्टोरेट्स, वहाँ वो खड़ा नहीं हो सकता, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, फिर 2 नेशन में कैसे बदले, तो दैट्स अ वंडरफुल बुक।